प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। पत्नियां, आज हम पढ़ेंगे पतरस 1:3। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसा हो जो वचन को न मानता हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाए, और तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल बड़ा है, अर्थात मूल्य बड़ा है। और पूर्व काल में पवित्र स्त्री भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने पति के अधीन रहती थी। हालेलुया। जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा मानती थी और उसे स्वामी कहती थी, अतः तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत न हो, तो उसकी बेटियां ठहरोगी। हालेलुया। पति वैसे ही है, पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उनका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। इससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाएंगी। आशीष के वारिस होने की बुलबुलाहट। अतः सब के सब एक मन और दयालु और भाईचारे के, प्रेम रखने वाले और करुणा में और नम्र बनो। बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। हालेलुया। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मी पर लगी रहती हैं और उसके कान उसकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। हालेलुया। भलाई के कारण सत्ता। यदि तुम भलाई करने में उत्तेजित रहो, तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? यदि तुम धार्मिकता के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर उनके डराने से मत डरो और न घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो। हालेलुया। पर नम्रता और भय के साथ और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हो। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। हालेलुया। मसीह का दुख, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पाप के कारण एक दूसरे को दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो मारा डाला गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने जानकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धर कर ठहरा रहा, और वह जहाज बना रहा था, जिसमें बैठकर कुछ लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। और उसी पानी की दृष्टांता भी अर्थात बपतिस्माई प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। हालेलुया। उससे शरीर के मेल को दूर करने का अर्थ नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है।
और स्वर्गदूतों, अधिकारियों और शक्तियों को उसके अधीन किया गया है। आमीन।